जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 की और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसे देखिए, अब प्रतिस्थापन विधि में आपको मैंने बताया था क्या करना है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल सा, या तो 1 2 1 बोलो या 2 1 2 बोलो, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा बता सकते हो। क्या बोलोगे, या तो 1 2 1 या फिर 2 1 2। अब ये क्या है, 1 2 1 2 1 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे तरीके। जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था तब उसमें आपको प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और तीनों पार्ट बताए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, वहां से आप डायरेक्ट पहले वो बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, 1 2 1 और 2 1 2 में, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे किस तरह से हल करना है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। क्या, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। जब प्रतिस्थापन विधि की बात करती है तो जैसा कि हमने लिखा 1 2 1, यानी कि समीकरण 1 से मान निकालो 2 में रख दो, फिर 2 से मान निकालो 1 में रख दो। अब बात आती है कि किसका मान निकालें, मान किसका निकालना पड़ेगा। तो भाई जो चर राशि है, या तो देखो पहली समीकरण से या तो आप x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x का मान निकालते हो या y का मान ज्ञात करते हो। तो माना देखो किस तरह से करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस वाई बराबर 4 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर 4। इस 2y को इधर भेज दो, 4 को इधर ले आओ, तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। इसका मतलब हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो 10 बराबर 2y, और y का मान अगर निकालोगे तो 10 बटा 2 यानी कि 5 आ जाएगा। ये आपके पास y का मान आ गया। मैंने क्या कहा, समीकरण 1 से निकालो 2 में रखो, रख दिया, फिर उससे आपके पास एक मान प्राप्त हो गया। अब इस मान को किस में रखना है, वापस समीकरण 1 के अंदर। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपके पास y बराबर 5 रखोगे तो ये 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, तो x का मान आ जाएगा 9। इस तरह से ये हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। वापस बताता हूँ क्या किया, या तो 1 2 1 से सॉल्व करो या 2 1 2 से करो। अब मैंने इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया, मैंने इसमें पहला वाला लगाया, यानी समीकरण 1 से किसी चर राशि का मान लिया और समीकरण 2 में रख दिया, ऐसा किया। फिर उसके बाद समीकरण 2 से जो मान प्राप्त हुआ उसे वापस समीकरण 1 में रख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ और आपके पास आंसर आ गया। बस इतना सा ही याद रखना है, 1 2 1। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर यार हम किस तरह से करें, मतलब किसका मान निकालें। तो मैंने क्या कहा, किसी भी चर का निकालो, चाहे आप x का निकालो चाहे आप y का निकालो, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 और नेक्स्ट आपको दिया गया है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। एक काम सबसे पहले करना, जब भी आपको समीकरण 2 कोई भी दी हो ना, किसी भी फॉर्मेट में दी हो, आप उसको व्यापक रूप में लिख लो। अब आप पूछोगे व्यापक रूप कौन सा होता है, व्यापक रूप यानी कि ax प्लस by बराबर c। देखो ax प्लस बी वाई बराबर सी, a और b यहाँ पर एक एक है, ax प्लस माइनस बी वाई बराबर सी। यहाँ पर देखो ये बटा के अंदर है, जब बटा में होगी तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस समीकरण को 2 जो है आपको इसको थोड़ा सा तसल्ली से लिख लेते हैं। कैसे, तसल्ली का मतलब है कि इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखना है, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6, 3 दूना 6, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 2 तिया 6, ये बन जाएगा 3t बराबर 6। अब इसको इसके नीचे 1 लेके इसको इधर भेज दो, तो 2s प्लस
3t बराबर 36, इसे समीकरण 3 नाम दे दो। अब इस समीकरण का कोई रूल नहीं है, जो दूसरे समीकरण आपने लिए उसका कोई रूल नहीं है। अब समीकरण 1 से मान निकालेंगे, डायरेक्ट 3 में रखेंगे, फिर 3 से जो मान प्राप्त होगा उसे वापस 1 में रखना है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आता है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या पहले के, चौथे और 5वें भाग के। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने समीकरण 1 और 2 लिख लिया, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखा है। जब आप पॉइंट दिया हुआ होता है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को उठाएंगे। पॉइंट को 2 तरह से हटा सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा जो है वो पूरा प्रोसेस से। डायरेक्ट कैसे हटाओगे? डायरेक्ट देखिए, दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है? 1, इसमें भी कितनी है? 1, इसमें भी कितनी है? 1। हटा दो डायरेक्ट, तीनों में पर एक जैसे हैं तो हटा दो। इसमें देखो ये पॉइंट, इस दशमलव के बाद संख्या 1, 1, 1। दशमलव के बाद का मतलब जैसे 2.3 लिखा है ना, देखो इसको यूँ देखो, इस तरह से बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है आपको, दशमलव के बाद संख्या कितनी है? 1, इसमें भी कितनी है? 1। इसको उठा दो, इसको उठा दो। क्यों उठाया? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये दशमलव उठा के 10 लगाया, दशमलव उठाया और नीचे 10 लगाया, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इसलिए 23 बराबर 47 जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट ही उसको लिख सकते हैं, इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है प्रोसेस से। ठीक है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, मार्क्स के टेंशन मत लेना। तो ये समीकरण 1 और 2 जो है, इसको अब हम बदल देंगे दशमलव उठा के, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13। अब ये समीकरण 3 बन गया। और इसी तरह देखो, दशमलव के बाद एक संख्या है, x y को मत गिनना, x y नहीं, वो तो कोई संख्या है जो इससे गुणा हो रही है। ठीक है, तो दशमलव के बाद संख्या 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, डायरेक्ट सबको उठा दो तो कितना बन जाएगा? 4x 5y बराबर 23। ये समीकरण 4। अब जो 1 और 2 के साथ करते थे ना हम, वही अब 3 और 4 के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 1 और 2 के अंदर तो हम डायरेक्ट करते थे, लेकिन हमने समीकरण को किसी दूसरे रूप में बदला है पहले, या सिंपल फॉर्मेट में हमने उसे बनाया है। इसके बाद इस समीकरण से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 जो है, अब समीकरण 3 से किसी का भी मान निकाल लो। मान लीजिए समीकरण 3 से हमने x का मान निकाला, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से। अब 3 से क्या? 3 से x का मान ज्ञात करने पर, अब 3 से x का मान ज्ञात करोगे तो देखो ये 2x प्लस 3y बराबर 13 है। x का मान निकालना है, इसलिए x को यहीं छोड़ दो, इसको यहाँ ले जाओ। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। यहाँ से x का मान निकालना है तो इसको लिख दो 13 माइनस 3y बटा 2। इस तरह से लिख सकते हो। तो समीकरण 3 से x का मान ज्ञात कर लिया। अब 3 से निकाला तो किस में रखेंगे? अब 4 के अंदर। तो समीकरण 4 के आपके पास ये रही, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में जब x का मान आप रखोगे तो ये बन जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y का y, तो ऐसा कैसा आ जाएगा? और ये 23 आ गया। इसको हल करो, 2 दूना 4, गुणा कर दो अंदर, तो 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6 प्लस 5y बराबर 23। 26 में से देखो इसको हल करोगे तो माइनस का y आएगा, है ना, और इस 23 को इधर ले आओ तो -23 माइनस y बराबर 0। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब y बराबर 3 जो है वो समीकरण या तो 3 में रख लो या 4 में रख लो। देखो हमने 3 से निकाला, 4 में रखा, अब 4 से जो मान प्राप्त हो उसे वापस हम किस में रख लेंगे? 3 में। तो इसको समीकरण 3 में रखने पर तो आप लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में ये 2x प्लस 3y बराबर 3 बराबर 13। तो 2x 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 9 यानी कि 4, और x का मान आ जाएगा 2। तो x का मान 2 और y का मान आपको कितना प्राप्त होगा? 3। क्या किया हमने?
समीकरण जो आपको दी गई थी वो पॉइंट में दे रखी थी, इसमें दशमलव दिया गया था, तो दशमलव दिया गया। अब क्या करें, उसको सबसे पहले हमने दशमलव हटाया। हटाने का प्रोसेस क्या था, हटाने के लिए हमने पॉइंट को हटाया, देखा दशमलव के बाद संख्या कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है, दशमलव के बाद बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोल रहा हूँ। बाद में जब एक एक संख्या है तो इन सबको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए हर के अंदर, हर में आपके पास संख्या है, इन्हें भी हमने हटा दिया। फिर क्या किया, फिर ये समीकरण कुछ इस तरह से बन गई, इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 3 और समीकरण 4। इसके बाद क्या किया, इसके बाद वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया वो 3 4 3 लगाया, यानी कि 3 से निकाला, 4 में रखा और फिर 4 से जो मान प्राप्त हुआ उसे वापस हमने 3 में रखा। इस तरह से आपको ये करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझना है इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये समीकरण आपके पास 1 है, ये समीकरण आपके पास 2 है। क्या करना है, दोनों का सेम प्रोसेस। सबसे पहले समीकरण 1 से किसी का भी मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। तो ये √2x प्लस √3y बराबर 0 है। इसका मान निकालना है तो y को इधर भेज दो। तो √2x बराबर माइनस √3y, x का मान निकालोगे तो माइनस का 3 बटा √2y। ये x का मान आपका आ गया। इस x के मान को किस में पुट कर देते हैं, समीकरण देखो किससे निकाला आपने 1 से, तो किस में पुट करना पड़ेगा 2 के अंदर। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखो तो ये √3, x की जगह कितना आ जाएगा माइनस का √3 बटा √2y प्लस √8y बराबर 0। √3 को √3 से जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो 3 बटा √2y प्लस √8y बराबर 0। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से y कॉमन ले लूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जैसे अगर आप इसमें से y कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा माइनस का 3 बटा √2 प्लस √8 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ये बच जाएगा माइनस √3 प्लस √2 को गुणा कर देंगे √8 से बराबर 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास सारी टर्म्स हैं। अगर मैं y का मान निकालूंगा भी तो y का मान मुझे कितना प्राप्त होगा 0। अब आप बोलोगे 0 कैसे प्राप्त हुआ, डायरेक्ट कैसे लिखा, इसको हल करो चाहे मत करो, एक बात मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, इस √2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर ये पूरा इसको हल करने पर नीचे भेजेंगे अपन हर में, और हर में भेजने पर भी आपको आंसर कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका मतलब y बराबर कितना प्राप्त होगा 0। अब y बराबर 0 जो प्राप्त हुआ, आपने क्या रखा था, समीकरण 1 से मान रखा, समीकरण 2 में रखा, 1 से निकाला 2 में रखा। अब 2 से आपको जो मान प्राप्त हुआ उसे वापस समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जीरो रखा y की जगह, तो √2x बराबर 0, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 0। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर इनका मान 0 ही आ रहा था। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, कॉमन सेंस लगा के सोच के देखो। यहाँ पर आपको जो मान दे रखा है, ये दोनों समीकरणें दे रखी है, x की जगह 0 रखूँगा, y की जगह 0 रखूँगा, तो दोनों का √2 को 0 से गुणा किया, √3 को 0 से गुणा किया, तो दोनों को हल करने पर आपको कितना प्राप्त हुआ 0। और यहाँ पर भी आपको जो दोनों को मान रखने पर कितना प्राप्त होगा 0। दोनों ही केस में आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा x और y का जो मान आपको प्राप्त होगा वो मान जो है आपका कितना होगा 0। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। x और y का जो मान आपको प्राप्त हुआ वो कितना है 0।
आइए दोस्तों बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है छठा भाग जो है इसका, उसमें क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और एक समीकरण आपको और दे रखी है। लेकिन क्या ये ax + by वाली टर्म में है, यानी कि इनको हम बिना भिन्न के भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इस समीकरण का सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं और फिर समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण 1 को इसे हम थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं, x/3 y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 2 है। अब इसे किस तरह से करेंगे देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, 3 तिया 9x, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, -5 दूना 10y बराबर -2। इस 6 को इधर भेज दो तो 9x - 10y बराबर -2 गुणा 6, जो कि कितना होता है -12। इसे समीकरण 3 नाम दे दो अब, ठीक। फिर इसी तरह यहाँ पर देखो, इन दोनों को अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, ये आपने इसको गुणा किया 2x, इसको गुणा किया 3y बराबर 13/6। इस 6 को यहाँ भेज दो तो 2x + 3y बराबर 13/6 गुणा 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 13। ये समीकरण 4 बन गई आपके पास। अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है आपको। तो समीकरण 3 आप जानते देखो, समीकरण 3 से x का मान ज्ञात करने पर 3 से x का मान निकालो तो ये 9x - 10y बराबर -12 है। इसको इधर भेज दो तो 9x बराबर -12 + 10y और x बराबर -12 + 10y/9। ये x का मान आपका आ गया। इस x के मान को समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखने पर तो 2x की जगह कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा -12 + 10y/9 + 3y बराबर 13। इस तरह से आपको करना है। अब इसे आप हल कैसे करोगे, अब ये कट तो रहा नहीं है तो इसको अंदर गुणा कर दो, तो 12 दूना 24, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं पहले, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 आ रहा है इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा -24 + 10 दूना 20y + 9 तिया कितना होता है 27y बराबर 13। इस 9 को उठा के यहाँ भेज दो, जगह नहीं है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 13 9 117, ये आपके पास आ गया। इसको अब आप हल कर लो तो देखो 27y है और ये 20y है और ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब हुआ 27 यानी 20 और 20 40 और 7 47, 47y - 24 बराबर 117। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 47y बराबर 117 - 24। 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आ जाएगा और 11 में से 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये y का मान आ जाएगा 93/47। ये आपका y का मान आ गया। इस y के मान को वापस किस में रखना है, समीकरण 3 में रख दीजिए। y के मान को समीकरण 3 में रखोगे तो x का मान आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं रखते हो तो इसमें भी रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें रख रहा हूँ तो इसमें रखना है, आपको भी आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ देखिए y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 9x - 10, y का मान कितना है 93/47 बराबर -12। तो यह आ जाएगा 9x बराबर -930/47 बराबर -12। तो 9x बराबर -12 + 930/47। फिर उसके बाद 9x बराबर, इसको गुणा कर दो, 12 पंजे 60, एलसीएम लोगे 47, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 84, 84 करोगे तो ये 4 आ गया, इधर 8 आ गया, 12 चौक 48 और 8, 48 और 8 होता है 56, तो माइनस का 564 + 930, तो 9x बराबर आ जाएगा, देखो ये प्लस का 930 है तो 10 में से 4 गया 6,
2 12 में से 6 गया 6, ये बचेगा 8, 8 में से 5 गया तो 3 बच जाएगा बटा 47। इस 9x का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 366 बटा 47। x का मान निकालोगे तो 366 बटा 47 गुणा 9, 3 से कट जाएगा। ये आपके पास x का मान आया और दूसरा वाला आपके पास y का मान आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।